मोदी को होना चाहिए चर्चा करने के लिए। चर्चा से चर्चा के लिए आज बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति पर, क्योंकि जिस तरह से चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा हंगामा का भेंट चढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर नीट छात्रा के मुद्दे पर जिस तरह से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन हंगामा के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा की बात करें, वही हाल लोकसभा में देखें। जब ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, उनका कहना है कि प्रश्नकाल पर ही केवल चर्चा होगी या प्रश्नकाल से जुड़े मुद्दे ही इस पे उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से संसद भवन के अंदर या संसद भवन के बाहर विपक्ष का एकजुटता दिख रहा है, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सभी का एक ही मांग है कि हम चर्चा जो नीट पेपर धांधली हुई है पूरा 152 सिटी में, उस पे चर्चा, जिस तरह से जंतर मंतर पर संसद मार्च के दौरान बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया है, महिलाओं और लड़कियों से दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, उस पे जांच हो। नमस्कार, संतोष कुमार फर्स्ट रिपोर्ट लाइव हिंदी देख रहे हैं। विस्तार से जानते हैं आखिर सड़क से सदन तक, चाहे वो दिल्ली की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा या बिहार की बात करें। बिहार में भी आज विधानसभा में जब पटना में कुछ दिन पहले इसी प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से नीट का उबाल धीरे धीरे पूरे देश में फैलते जा रहा है। आज की घटना है कि कटिहार में जिस तरह से छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें जब पुलिस लाठी चार्ज की तो उस लाठी चार्ज में पुलिस के वरीय अधिकारी, पुलिस अधीक्षक होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी चोटिल हुए हैं। और वहीं बात करें झारखंड की, झारखंड में भी आज कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ने ऐलान किया था कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन जिस तरह से रण क्षेत्र बन गया, जैसे मैच में दोनों तरफ खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, उस तरह जो बीजेपी हरमू के रोड है उसमें दोनों के तरफ से एक समझिए कि खेल चल रहा था। कभी इधर से पत्थर, कभी इधर से नारा, कभी राहुल गांधी मुर्दाबाद, कभी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। एक तरह से बच्चे के साथ केवल राजनीतिक हो रही है, और केवल राजनीतिक का रंग, चाहे वो दिल्ली की बात करे, सदन के अंदर की बात करे, सरकार चाह रही कि चर्चा हो, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि इस पे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी चर्चा के लिए ही तैयार नहीं है, केवल छात्र के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं। तो एक और जहां पूरे देश में अभी जो छात्रों के भविष्य के साथ केवल राजनीतिकरण हो रही है, वहीं अब जो स्थिति है कि अब पत्रकारों को, जो नेशनल मीडिया के चैनल के पत्रकार हैं, उनके कैमरामैन, रिपोर्टर को निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर यह चिंता का विषय है कि आखिर यह दिन कैसे, आखिर जो पत्रकार पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। कल पटना में भी कुछ जो सीनियर पत्रकार थे उनको दुर्व्यवहार, कुछ पीटा गया। आज झारखंड में भी एक निजी चैनल के कैमरामैन, एक निजी चैनल के डिजिटल चैनल के कैमरामैन को निशाना बनाया गया। तो एक तरह से चिंता का विषय है, लेकिन इस चिंता का विषय में जहां एक और विपक्ष का एक ही मांग है कि आप राम मंदिर पर चर्चा करें, आप नीट के जो गड़बड़ी हुआ है, जंतर मंतर पर जो पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है, उस पर चर्चा करें। लेकिन और तीसरा सबसे बड़ी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। आखिर कब तक राजनीति, क्योंकि संसद, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों को चलाने में लगभग करोड़ों रुपया खर्च होता है। और मानसून सत्र छोटा सत्र होता है, क्योंकि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक
मानसून सत्र बुलाया गया। इसमें कई अहम बिल आने की संभावना है, चाहे वो परिसीमन की बात करे, नारी बंधन की बात करे, तो कई बिल आने की संभावना है। अगर इसी तरह सदन चलते रहा तो ना कोई बिल आएगा, न केवल हंगामा के भेंट सदन चढ़ जाएगा, और जो जनता की गाढ़ी कमाई है उससे सदन का खर्च वहन कर दिया जाएगा। तो आखिर इसमें दोषी कौन है? इसमें प्रधानमंत्री को या जो सरकार के जो कर्ता धर्ता है या विपक्ष के नेता, इस पे सर्वदलीय बैठक बुलाकर चिंतन करना चाहिए कि आखिर सदन सुचारू रूप से कैसे चले। क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर लोगों से मंथन करना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हो। अध्यक्ष का जिम्मा रहता है कि इस उनकी जिम्मेवारी है कि आखिर लोकसभा या राज्यसभा कैसे शांतिपूर्ण चले। अध्यक्ष दोनों चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, इस पे पहल कर दोनों को साथ बैठकर शांतिपूर्ण सदन को कैसे सुचारू रूप से चले। और जो मुद्दे हैं देश में, जिस तरह से स्थिति बन रही है, छात्र को पीटा जा रहा है, पत्रकार को पीटा जा रहा है, माननीयों को पीटा जा रहा है, तो एक तरह से चिंताजनक स्थिति है और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और साथ में जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन पर विचार करना चाहिए। और साथ में जो सदन की जिम्मेवारी रहती है, लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है, उनको भी विचार करके दोनों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, दोनों लोग को इस पर विचार कर और इस पर अपने दोनों से तालमेल करके सदन को सुचारू चलाने की कोशिश करे। और एक जब सुचारू रूप से सदन चले तो जनता के लिए कुछ इस मानसून सत्र में अच्छा होने की उम्मीद है। आप जो जिस तरह से सदन के लगातार जो चौथे दिन भी हंगामा का भेंट चढ़ गया, आप मेरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दें। और क्या इस रिपोर्ट के माध्यम से और कोई नई रिपोर्ट बनाने की जो सुझाव आपके द्वारा दिया जाए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें